प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, वर्ष 2025 के कुछ घड़ियाँ, कुछ घंटे, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, जिसको कि हम अलविदा करते हुए हम दो वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। और किस तरीके का ग्रह गोचर फल, किस तरीके का भविष्य फल हर राशि के जातकों को 2026 में मिलने वाला है, इस पर हम यह जो है विश्लेषणात्मक वीडियो जो है सभी राशि के जातकों के लिए हमने ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल पर जो है पब्लिश किए हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी राशि के मुताबिक इन वीडियोस को देखें और अपने वर्ष 2026 को प्लान करने के लिए इन वीडियोस का आप जरूर लाभ उठाएं। तो मित्रों, जब हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो राशि चक्र की श्रृंखला में यह छठे क्रमांक की राशि है। और वर्ष 2026 में हम बिना समय गवाए देख लेते हैं कि किस तरह की ग्रह गोचर स्थिति कन्या राशि के लिए बनने वाली है। मित्रों, जब हम बात करते हैं वर्षफल की, तो हम सभी नवग्रहों की अगर चर्चा करें, तो सभी नवग्रहों को लेकर उनके हर महीने में बदलते हुए उनके स्थानों की अगर हम चर्चा करें, तो यह वीडियो 3 घंटे 4 घंटे का बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और यह मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो जब वार्षिक राशिफल की बात हम किसी भी राशि के लिए करते हैं, तो हम बड़े ग्रहों की अ, अक्सर बात करते हैं, जो कि 1 वर्ष या फिर उससे लंबे अवधि के लिए एक ही स्थान पर गोचर करे। ऐसे जो ग्रह है हर राशि के लिए, जैसे कि बृहस्पति ग्रह, जो कि 12 महीने के लिए एक ही राशि से गोचर करते हैं। शनि ग्रह, जो कि 2.5 वर्ष के लिए एक राशि से गोचर करते हैं। राहु और केतु जैसे ग्रह, जो कि 18-18 महीने के लिए एक ही राशि पर गोचर करते हैं। तो इस तरीके के यह महत्वपूर्ण बड़े ग्रहों की समस्त वर्ष भर में इनका क्या फलाफल, शुभाशुभ फल सिंह राशि के लिए या फिर किसी भी राशि के, जब हम वर्ष भर की बात करें तो उस राशि के लिए किस तरीके का फल यह बड़े ग्रह दे रहे हैं, इनको हम देखते हैं। और बिना समय गवाए अभी ये देख लेते हैं कि इन बड़े ग्रहों का किस तरीके का प्लेसमेंट कन्या राशि के लिए बन रहा है। राहु ग्रह जो है वह कुंभ राशि में और केतु ग्रह सिंह राशि में 5 दिसंबर तक गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि जो कि कन्या से 12वीं राशि है, और कुंभ राशि जो कि छठे भाव की राशि है, यहाँ पर राहु और केतु का गोचर हो रहा है। कन्या से बिल्कुल सन्मुख जो राशि आती है मीन राशि, वह शनि का गोचर हो रहा है। बृहस्पति ग्रह वह कन्या राशि के लिए दशम स्थान से कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। तो जब हम बात करें इन ग्रहों के क्या परिणाम 2026 में कन्या राशि को मिलने वाले हैं, तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह की हम बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह कन्या राशि के लिए सप्तमेश और चतुर्थेश है। इस तरह के दो केंद्रों के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपति दोष बृहस्पति को लगता है, ऐसे कुछ ज्योतिषियों का इस तरीके का मानना है। फिर भी हम इसको दोष नहीं मानेंगे। केंद्र के स्वामी होने के कारण जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और एक ही टाइम पर दो केंद्र स्थानों की बड़ी जिम्मेदारियां एक ग्रह पर को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में जो है दोनों केंद्रों के फलों में थोड़ी बहुत उच्च नीचता उस ग्रह को लेकर दिखाई देती है, तो इसी को केंद्राधिपति दोष कहते हैं। हालांकि वह हमारे चर्चा का विषय नहीं है। तो इस तरीके से जो बृहस्पति है वह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और उनका स्वयं का यह स्थान होने के कारण जो है दशम स्थान जो है वह आपके केंद्र में जब उनका गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर दिग्बली बन जाते हैं बृहस्पति ग्रह। कन्या राशि के लिए दशम स्थान में जब बृहस्पति का गोचर हो जाएगा, तो यहाँ पर बृहस्पति दिग्बली बन जाते हैं। बृहस्पति जब केंद्र में गोचर करते हैं,
तो जिस राशि से बृहस्पति केंद्र में होते हैं, तो उस राशि के लिए यह माना जाता है कि सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति देने वाले हैं और बृहस्पति इतने अच्छे फल केंद्र से किसी भी राशि को देते हैं कि बाकी के ग्रहों के फलों की वह चाहे शुभ हो या अशुभ हो कोई ज्यादा महत्वता शेष नहीं रह जाती है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ज्योतिष में अक्सर यह कहावत है कि किम कुर्वन्तु ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति। जब बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हो तो बाकी के ग्रह क्या बिगाड़ लेने वाले हैं उस जातक का। तो यह तो भली कहावत है, फिर भी देखते हैं कि 2 जून तक जब बृहस्पति आपके दशम स्थान से गोचर करेंगे तो किस तरीके का फलाफल आपको देने वाले हैं। करियर में तो जरूर ग्रोथ होगी। करियर में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है क्योंकि बृहस्पति विस्तार के ग्रह है। जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी इनकी दृष्टि जाती है, यह स्वयं जहां गोचर करते हैं वहां विस्तार कर देते हैं। तो कर्म स्थान में अगर उनका गोचर हो रहा है तो कर्म में प्रमोशन की और अच्छी अचीवमेंट्स की, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जिसको बोला जाता है, उनकी जो है प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति यहाँ पर 2 जून तक यहाँ बनती हुई कन्या राशि के लिए दिखाई दे रही है। यहाँ से जो है बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है, आपके कुटुंब के भाव पर जा रही है। तो बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत होता है, विस्तारवाद होता है, शुभ भाव होता है। तो धन भाव पर शुभंकारी परिणाम दिखाई देंगे। आपके धन में वृद्धि होने वाली है, कौटुंबिक सुखों में वृद्धि होने वाली है, कौटुंबिक संबंधों में सुधार होने वाला है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि आपका सुख स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है, यहाँ पर जब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जाएंगी तो आपके भूमि भवन के जो है वह सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भूमि भवन का परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको यश मिलता हुआ और आपको भूमि भवन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके माता के साथ आपके संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके सुखों में वृद्धि आपके चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की यह शुभंकारी दृष्टि के कारण होते हुए दिखाई दे रहा है। उनका 9th एस्पेक्ट, नवम दृष्टि जो है बृहस्पति की वह आपके छठे भाव पर जाने वाली है। हालांकि यहाँ पर अगर हम विस्तार की बात करें तो यह भाव तो रोग ऋण शत्रुओं का भाव है और अगर बृहस्पति की विस्तारवादी दृष्टि की बात करें तो अगर यहाँ पर राहु का प्लेसमेंट नहीं होता तो निश्चित ही आपके शत्रुओं में, आपके रोगों में, ऋण में विस्तार होने की संभावना यहाँ बनने वाली थी। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कन्या राशि वालों कि यहाँ पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और जब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर जाएगी उसी समय राहु की भी पंचम दृष्टि बृहस्पति पर जाने वाली है और यहाँ पर बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर, राहु की पंचम दृष्टि बृहस्पति पर, नवम पंचम का एक बहुत ही राजयोग कारक दृष्टि संबंध यहाँ बन रहा है प्रिय मित्रों। तो यह जो है इस संबंधों के कारण, यह राजयोग कारक दृष्टि संबंध के कारण आपके रोग ऋण शत्रुओं पर नियंत्रण प्रस्थापित करने का काम बृहस्पति की यह दृष्टि करेगी और आपको आपके रोगों में आपको कुछ बेटर सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय होती हुई दिखाई दे रही है और आपके रोग भाव में जो है सुधार होते हुए, आपके रोग खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्जों में जो है वह कर्जों से आपको छुटकारा प्राप्त होता हुआ यह दिखाई दे रहा है मित्रों। 2 जून के बाद बृहस्पति ग्रह जो है वह आपके लाभ भाव पर, आपके 11th हाउस पर उनका प्लेसमेंट होने वाला है। बृहस्पति अतिचारी होते हुए यहाँ पर उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब बृहस्पति आपके लाभ भाव में चले जाएंगे तो विस्तारवादी होने के कारण निश्चित ही आपके लाभों में वृद्धि करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा गोचर यहाँ पर मतलब समस्त वर्ष में इससे इससे बढ़िया कोई गोचर कन्या राशि के लिए बनने की कोई संभावना नहीं है प्रिय मित्रों। समस्त 2026 में सबसे बेस्ट जो पीरियड है वह यही रहने वाला है कि जब बृहस्पति ग्रह, ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह, आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे और आपके लाभ में विस्तार करेंगे क्योंकि वह स्वयं विस्तार के ग्रह है, वृद्धि के ग्रह है। जब बृहस्पति लाभ भाव में चले जाएंगे तो उनका नवम
दृष्टि जो है वह आपके सप्तम स्थान पर चला जाएगा और सप्तम भाव पर जब उनकी दृष्टि जाए तो चतुर्थ के शुभ फलों में भी वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भूमि भवन वाहन को परचेस करते हुए, भूमि भवन वाहन की आपको प्राप्ति होते हुए यहाँ दिखाई देने वाले मित्रों, इनका जो है शनि गुरु का जो है यहाँ पर नवम पंचम योग बनने वाला है और शनि के जो है अच्छे फलों में वृद्धि बृहस्पति के दृष्टि संबंध से हो जाएगी। शनि वैसे भी इतने अच्छे फल देने वाले ग्रह नहीं माने जाते, मेलेफिक ग्रह है, लेकिन जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि शनि पर जाएगी तो निश्चित ही शनि से प्राप्त अशुभ फलों में कमी आएगी और शनि अच्छे फल देने के लिए बृहस्पति शनि को बाध्य करने वाले हैं। तो शनि के साथ बनने वाला यह नवम पंचम का दृष्टि संबंध आपके व्यवसायिक फलों में शुभ फलों की प्राप्ति करा के देगा। आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में वृद्धि होगी। शनि के कारण आपके वैवाहिक जीवन में जो धीमापन आ गया है, एक प्रकार की खटास यहाँ जो वैवाहिक जीवन में बन गई है, वह बृहस्पति के दृष्टि संबंध से वहाँ सुधार होगा और आपके वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक संबंधों में अच्छे फलों की प्राप्ति बृहस्पति के इस सप्तम दृष्टि से बनने वाली है प्रिय मित्रों। और यह नवम पंचम योग सप्तम स्थान के लिए बहुत ही लाभकारी बनने वाला है प्रिय मित्रों। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर जो है वह आपके व्यय स्थान से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 31 अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि व्यय स्थान पर जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो विस्तारवादी होने के कारण आपके व्यय में बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस तरीके से, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें यहाँ सावधानी बरतनी होगी। फिर भी आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव का कनेक्शन जब आपके 12वें भाव से बन जाएगा तो आपका 12वां भाव फॉरेन रिलेशनशिप का भी है, प्रदेश संबंधों का भी यह 12वां भाव है और हो सकता है कि बृहस्पति की शुभ दृष्टियां जो है वह आपके चतुर्थ और सप्तम घर के प्रभाव को बढ़ा दे और उनका प्रदेश जो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज है वह उनमें वृद्धि हो जाए। आपके अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में है तो यहाँ यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको बृहस्पति के इस गोचर के कारण, 12वें भाव के गोचर के कारण दिखाई देने वाली है। एमएनसी जो जो है आपकी, वहाँ से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो उनसे अगर आपके व्यापार संबंध है तो वहाँ पर एक अच्छी बढ़ोतरी आपको बृहस्पति के इस गोचर काल में देखने को मिलने वाले है मित्रों। प्रिय मित्रों, चलो बात कर लेते हैं शनि ग्रह के गोचर की। तो शनि जो है वह आपके सप्तम स्थान पर मीन राशि में उनका गोचर हो रहा है। वैसे भी मीन राशि के जो शनि है वह अच्छे नहीं माने जाते। विश्व में जो है बाढ़ की सिचुएशन, जो दो देशों के बीच जो है वह तनावपूर्ण संबंधों की निर्मित मीन राशि में जब शनि गोचर करते हैं तो हो जाती है। कभी कभार मीन राशि में शनि के गोचर के कारण युद्धजन्य स्थितियां भी वर्ल्ड लेवल पर बनती हुई दिखाई देती है। फिर भी अगर हम जातकों के ग्रह गोचर के राशि के अनुसार जातक पर इसका क्या प्रभाव बनने वाला है, इसकी अगर हम बात करें तो शनि पर जो है सप्तम स्थान पर गोचर करते हुए शनि आपके पंचमे और षष्ठे से उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र में जब शनि गोचर करेंगे तो उसके जो है वह शनि का स्वयं का वह नक्षत्र है और उसके जो देवता है वह उत्तरा भाद्रपद के बृहस्पति है। तो बृहस्पति के दृष्टि संबंध से और जब उत्तरा भाद्रपद में शनि गोचर करेंगे तो बृहस्पति के प्रभाव से शनि के अशुभ फलों पर कंट्रोल आने वाला है और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे 18 जून तक, 18 जून से 18 अगस्त तक। तो बहुत बढ़िया सिचुएशन शनि के दृष्टि से बनने वाली है। शनि की मित्र दृष्टि आपके नवंत भाव पे, मतलब भाग्य भाव पर बनने वाली है और उनका तीसरा जो दृष्टिक्षेप है वह आपके जब भाग्य भाव पर जाएगा तो यहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण भाग्य में वृद्धि शनि की कृपा से और साथ ही बृहस्पति की के शुभंकारक परिणाम से यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे मित्रों। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर
आपके व्यक्तिमत्व पर पड़ने वाली है। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्तिमत्व के धनी बनने वाले हैं शनि के कारण। आपके व्यवहार में आचरण में स्पष्टता बनने वाली है मित्रों, और आप एक जिम्मेदार और प्रगल्भ व्यक्तिमत्व शनि आपको यहाँ पर सप्तम दृष्टि के कारण बनाते हुए दिखाई दे रहा है। शनि की जो दशम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव में, जो जो कि आपके सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन का जो है वह भाव है। तो चतुर्थ भाव पर जब उनकी स्पर्श चली जाएगी, तो आपके जो है आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ आपके जो है प्रभाव शनि के कारण आपको मिलने वाले हैं, ज़िम्मेदारी बढ़ने वाली है आपकी, और जीवन साथी के भाग्य भाग्य में वृद्धि होते हुए भूमि भवन वाहन का भी प्राप्ति शनि के कारण और बृहस्पति के कारण आपको मिलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। शनिदेव 26 जुलाई से 3 दिसंबर तक जब वक्री हो जाएंगे, तो कन्या के लिए एक बेस्ट सिचुएशन बन जाएगी। छठे स्थान में जो है वह राहु ग्रह पर इनका प्रभाव बढ़ने लगेगा वक्री होने के कारण। जब शनि वक्री हो जाते हैं तो एक घर पीछे के प्रभाव एक घर पीछे के फल देने शुरू करते हैं। तो सप्तम पर गोचर करते हुए जब शनि वक्री हो जाएंगे, तो छठे घर के जो है फल शनि के कारण मिलेंगे, और छठे घर में शनि देव का शिष्य या फिर उनका उनसे मित्रवत संबंध रखने वाला राहु जब गोचर कर रहा है, तो शनि के प्रभाव से राहु बाध्य हो जाएगा शुभ फल देने के लिए। और शनि और राहु के कॉम्बिनेशन के कारण आप आपके रोगों पर, शत्रुओं पर और कर्जों पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। आपके कर्ज जो है वह निपटाने में शनि की कृपा से राहु ग्रह जो है वह अच्छी भूमिका निभाते हुए दिखेगा, और आपके शत्रुओं पर कंट्रोल प्राप्त करेंगे शनिदेव की कृपा से राहु, और आपके रोगों में जो है वह निजात आपको रोगों से प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से शनि का यह गोचर आपको फलाफल देते हुए दिखाई दे रहा है। बृहस्पति जो है 31 अक्टूबर से आपके 12वें भाव में जब गोचर कर जाएंगे, तो यहाँ पे बृहस्पति का केतु के साथ संबंध बन जाएगा, और बृहस्पति और केतु जब एक साथ एक ही भाव में आ जाए तो धर्म ध्वजा योग का निर्माण करते हैं। बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक है, धार्मिक जो है क्रियाकलाप के कारक है, और केतु जो है वह मोक्ष के कारक ग्रह है, वह भी आत्मोन्नति के और मतलब जो है केतु जो ग्रह है वह धर्म के साथ संबंध रखने वाले ग्रह है, जो है परलोक की बात करने वाले ग्रह है केतु, जो कि परलोक से संबंध दिखाने वाले ग्रह है। और जब वहां पर बृहस्पति जैसे धर्म प्रधान और धर्म वृत्ति ज्ञान कारक ग्रह चले जाएंगे, तो धर्म ध्वजा योग बन जाएगा। आपकी धार्मिक यात्राओं में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होने का मौका यहाँ बृहस्पति के कारण केतु और बृहस्पति के मिलन से यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रिय मित्रों। इस तरीके से अगर हम सरसरी तौर पर अगर दृष्टिक्षेप डालें, तो कन्या राशि के लिए वर्ष 2026 बहुत ही अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। बहुत अच्छे फल बृहस्पति से लेके लगभग राहु केतु और शनि भी एक अच्छे फलों की प्राप्ति आपको कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम उपायों की बात करें प्रिय मित्रों, तो कन्या राशि को चाहिए कि कुछ हद तक केतु और राहु से अगर आपको कुछ मेलेफिक इफेक्ट मिल रहे हैं, शनि का अगर कुछ बुरा प्रभाव अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु की उपासना शुरू करें। प्रतिदिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम करने का जाप करने से विष्णु भगवान की कृपा आपको पात्र प्राप्त होगी, और विष्णु भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो उसे राहु केतु के फलों से बुरे फलों से निजात मिल जाती है, और राहु केतु उसके लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। साथ ही अगर आप श्री सूक्त का भी पाठ करते हैं, तो भगवान श्री विष्णु की भार्या माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो जाए, और जब स्वयं श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी की एक साथ कृपा आपको प्राप्त हो जाए, तो लक्ष्मी नारायण योग एक प्रकार का धन योग आपके घर पर आप स्वयं निर्माण कर लेंगे। और क्या मजाल की राहु केतु आपको कुछ बुरे फल दे जाए। साथ ही अगर आप गणेश उपासना करेंगे, तो आपके राशि स्वामी बुध बलशाली हो जाएंगे, और अच्छे फलों की प्राप्ति आपको बुध के कारण प्राप्त होगी। आपको हनुमान चालीसा का जो है पाठ अगर आप करते हैं निरंतर,
तो शनि के जो है अशुभ फलों से भी आपको निजात यहाँ प्राप्त होने वाली है मित्रों। तो इस प्रकार से कन्या राशि के लिए वर्ष 2026 एक अच्छा जो चित्र आपके सामने निर्माण करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो यह विश्लेषण अगर आपको सटीक लग रहा हो, अगर हमारी बातों में आपको तथ्य नज़र आ रहा हो, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके जो भी कन्या राशि के मित्र हैं, प्रियजन हैं, साथी हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करोगे, तो उनको भी वर्ष 2026 को प्लान करने में मदद होने वाली है मित्रों। और इस प्रकार से अगर आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो सब्सक्राइब करने से आप ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल से सीधे जुड़ जाओगे। ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल से जुड़ने के बाद आपको इस चैनल पर समय-समय पर प्रकाशित होने वाले सभी राशियों के दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफलों के ज्ञानवर्धक वीडियोस की जो है प्राप्ति आपको यहाँ होगी। आप उनका जो है लाभ ले सकते हैं प्रिय मित्रों। और इस जो है ज्ञान मंजूषा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर सभी 12 राशियों का वार्षिक राशिफल भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप इस वार्षिक राशिफल का भी लाभ उठाएँ और लाभान्वित हो। आपने आपका कीमती समय इस वीडियो में शुरू से अंत तक दिया है, तो हम आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आशा करते हैं कि आपको आपका यह दिन शुभ हो और आपके जो है सहकार्य के लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। प्रिय मित्रों, धन्यवाद।